सर्चिंग एजुकेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारीकर्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारत वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। रिपोर्ट विमोचन, इस रिपोर्ट को 21 दिसंबर 2024 को प्रकाशित किया गया। किनके द्वारा? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्रम। कौन से क्रम का ये रिपोर्ट रहा? तो 18वीं रिपोर्ट, यानी कि स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है 18वें क्रम का ये रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई थी 1987 में प्रकाशित की गई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग का 33% जो भाग है यह वन क्षेत्र होना चाहिए। ये 1988 में जो रिपोर्ट बनी थी उसके अकॉर्डिंग क्या है, कुल भूभाग का 33% क्या होना चाहिए? वन क्षेत्र होना चाहिए। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में 21.76% क्या है? वन है। नेक्स्ट है, वर्तमान में 19 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पास 33% से अधिक वन क्षेत्र है। अगला है भारत का वन आवरण। भारत का वन आवरण कितना है? तो भारत का जो वन आवरण है कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस डेटा को अच्छे से याद कर लीजिए। 7 लाख याद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये है 7 के आसपास ही रहने वाला है। तो 15,343 जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 21.76%। परसेंटेज के साथ आपको याद रखना होगा कितना परसेंटेज है? 21.76%। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण कितना बढ़ा है? 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, कितनी वृद्धि हुई है? 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। हर एक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हर 2 साल पे रिपोर्ट जारी होती है। तो इससे पहले 2021 में जारी हुई थी, है ना। अब 21 के बाद 2 साल के बाद यानी कि 2023 में जारी हुई है। और इसको जो प्रकाशित किया गया है 2024 में प्रकाशित किया गया है। भारत में वृक्ष आवरण, अब ये तो था वन आवरण का डेटा, अब है अगला वृक्ष आवरण का डेटा। भारत में कुल वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 3.41%। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 की तुलना में देश में कुल वन और वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि हुआ है? 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के ही कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जिनको आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज ये सब जो डेटा दिया हुआ है इसको बस आपको जानकारी रखना है। नेक्स्ट है वर्ग क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि। वन आवरण में क्षेत्रफल जैसा कि बताया गया 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज में बात करें तो 21.76%। और वृद्धि कितनी हुआ है? 156 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है वृक्षावरण की बात करें, ये वन आवरण है और ये क्या है? वृक्षावरण, यानी कि ट्री की बात हो रही है, ये फॉरेस्ट की बात हो रही है। तो वृक्षावरण की बात करें, ट्री की बात करें तो 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? इस क्षेत्रफल में वृक्षावरण है। परसेंटेज की बात करें तो 3.41%। और वृद्धि कितना हुआ है? 1289, यानी कि 1289 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल की बात करें तो टोटल का डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रख सकते हैं 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज की बात करें तो 25.17%। और वृद्धि की बात करें तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। अब देखिए, पहला जो है वही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है।
तो जो पहला है उसको अच्छे से देखेंगे और सेकंड थर्ड बस जानकारी के तौर पर हम इसे पढ़ लेंगे। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है वन आवरण के अकॉर्डिंग 77,073 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश का 65,882 किलोमीटर स्क्वायर और छत्तीसगढ़ का 55,812 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश पहला मध्य प्रदेश। सबसे कम वन आवरण वाले राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा, ठीक है, इसमें कितना है 1614 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है पंजाब, दूसरे नंबर पे पंजाब है और तीसरे नंबर पे गोवा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप डेटा यहां पे आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य। तो सर्वाधिक वन आवरण में ये फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो इसमें वृद्धि करने वाला राज्य जो पहले नंबर पे है वह है मिजोरम। कितना किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है तो 242 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पे है गुजरात और तीसरे नंबर पे उड़ीसा। बात करें सर्वाधिक वन आवरण नुकसान कमी करने वाला राज्य कौन सा रहा, तो पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे तेलंगाना। पहले नंबर पे कौन सा रहा है 300, यानी कि मध्य प्रदेश जो रहा है कितनी कमी हुई है 371.5 किलोमीटर स्क्वायर की क्षेत्रफल की कमी हुई है, ठीक है ना, वन आवरण में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है सर्वाधिक वन आवरण परसेंटेज वाले राज्य। अब परसेंटेज के अकॉर्डिंग जब बात करें तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, पहले नंबर पे है मिजोरम और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। यानी कि मिजोरम का कितना परसेंटेज है 85.34% और अरुणाचल प्रदेश का 76, यानी कि पहला ही यही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो पहले नंबर पे मिजोरम है, इसी को आप याद रखिए 85.34%। बात करें सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश की, तो लक्षद्वीप जो है पहले नंबर पे है और कितना परसेंटेज है 91.33%। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। तो वन में भी और वृक्ष में भी दोनों में सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाला राज्य जो है पहले नंबर पे कौन सा है, मध्य प्रदेश है। कितना है 85,724 किलोमीटर, यानी कि 85,724 किलोमीटर स्क्वायर में। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे उड़ीसा। छत्तीसगढ़ का कितना है 684 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट है भारत में घने एवं खुले वन। तो अगर घने यानी कि डेंस की बात करें, डेंस और ओपन की बात करें, तो घने एवं खुले वन क्षेत्र में बात करें तो बहुत घने वन जो होते हैं, शीर्ष राज्य की बात करें तो वह है अरुणाचल प्रदेश। मध्यम रूप से घने वन वाले क्षेत्र की बात करें तो वह है मध्य प्रदेश। और ओपन वन यानी कि खुले वन की बात करें तो वह है मध्य प्रदेश। यानी कि मध्यम और खुले दोनों में है मध्य प्रदेश। और बहुत वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी कि वीडीएफ की बात करें, वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो वह टॉप पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। भारत में झाड़ियां है ना, झाड़ियां कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई हैं, 43,623 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना है 1.33% है। भारत में बांस धारित कुल क्षेत्र जो है कितना है, क्षेत्रफल 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश यानी कि 20,421, वृद्धि 2021 में तुलना में यह बताया गया है कितना है 5,227 किलोमीटर स्क्वायर है। वृद्धि कितना हुआ है 2021 की तुलना में कितना हुआ है 5,227 किलोमीटर स्क्वायर। इस रिपोर्ट के अनुसार वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
सर्वाधिक कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये बांस धारित है, ठीक है, और ये 2021 की तुलना में क्या है? कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कहाँ? सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में। आगे देख लेते हैं। भारत ने 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा है। भारत वन आवरण के मामले में दुनिया में 10वां स्थान है, जबकि रूस का जो है पहला स्थान है। ये ध्यान रखिएगा, रूस जो है ये पहले नंबर पे है, और भारत की स्थिति अगर बात करें तो भारत का जो पोजीशन है वो 10वां स्थान है वन आवरण के क्षेत्र में। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत लक्षद्वीप यानी कि कितना है? 91.33% में। सबसे अधिक आग की घटनाओं वाले में, जैसे कि जंगलों में आग लग जाता है, 2023-24 में शीर्ष राज्य रहा है उत्तराखंड, दूसरे नंबर पे उड़ीसा और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, भारत में 75% से अधिक वन आवरण 8 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों जैसे कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में है। अब बात कर लेते हैं मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र की। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आधार पर देश में कुल कच्छ मैंग्रोव वन 4,991.68 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। बात करें 2021 की तुलना में मैंग्रोव वन के क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई है? तो 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। भारत में मैंग्रोव वन कुल 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति तो देख सकते हैं, ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहले रैंक पे जो राज्य है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये मैंग्रोव की बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल 2119 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति में वृद्धि करने वाले राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहले स्थान पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक। अगला देख लेते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति में कमी वाले राज्य जो हैं वह है गुजरात। कितना? 36.39 वर्ग किलोमीटर, है ना, ये इसमें कमी देखने को मिला है। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के पॉइंट से। इसकी स्थापना 1 जून 1981 को होती है। इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है? कोलागढ़ रोड, देहरादून, उत्तराखंड में। इनके जो महानिदेशक है वर्तमान समय में ये कौन है? अनूप सिंह है। ध्यान रखिएगा, कौन है? अनूप सिंह। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? कोलकाता में 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप ध्यान रखिएगा, कहाँ है? कोलकाता में। अब बात करते हैं, क्योंकि आप बिहार से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 बिहार की स्थिति क्या रही उसे भी हम देखते हैं। अब देखिए, बिहार में जो है जारीकर्ता भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रति 2 वर्ष पर किया जाता है। क्योंकि ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है तो हर एक स्टेट का जारी किया जाता है, तो इसमें हम बिहार की बात कर रहे हैं। जारीकर्ता ये हो गया। और मंत्रालय की बात करें तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आपको बताना है जो इनके मंत्री कौन है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए अगर आपको पता है तो। बिहार में वन आवरण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वनावरण जो है 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण 129.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी दर्ज की गई है? मोटा मोटा 130% कह सकते हैं। 130 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। जिला का वनावरण की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं कैमूर,
पश्चिमी चंपारण, जमुई। कैमूर नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण और तीसरे नंबर पे जमुई। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल कितना है, 1025.68 किलोमीटर। तो पहले को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सबसे कम वनावरण वाले जिले जो हैं वह है शेखपुरा, न्यूनतम कितना 0.82 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है अरवल, फिर बक्सर। जिला का वनावरण परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे अधिक वनावरण वाले जिले हैं कैमूर 30.51%, जमुई 21.6%, 65%, मुंगेर यानी कि पहले नंबर पे कैमूर है, ये याद रखिए। न्यूनतम में शेखपुरा है ना। ये तो डेटा के अकॉर्डिंग है, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग है ना, क्षेत्रफल के अनुसार, ये क्षेत्रफल के अनुसार है। सबसे कम वनावरण वाले जिले परसेंटेज के अकॉर्डिंग शेखपुरा न्यूनतम 0.12% पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बक्सर और तीसरे नंबर पे सिवान। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दो 2021 रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले भागलपुर 33.82 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरे नंबर पे है मधुबनी, तीसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण। 2021 रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में कमी, सर्वाधिक कमी वाले जिले कैमूर -35.35 किलोमीटर, नवादा दूसरे नंबर पे, किशनगंज तीसरे नंबर पे। 2023 की रिपोर्ट में बिहार में विभिन्न प्रकार के वन क्षेत्र, अब ये डेटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन की बात करें, वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो 2023 के अनुसार 387 किलोमीटर यानी कि 0.41%। इसमें क्या होता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट का कहने का मतलब हो गया 70% से अधिक शिखर। शिखर कहने का मतलब ये सब जो डेटा जारी किया जाता है ये सब सैटेलाइट से इसको मेजर किया जाता है। तो 70% से अधिक क्षेत्र पे क्या होता है, अत्यंत सघन वन होता है। जैसे ऊपर से देखने पे क्या होता है, कहने का मतलब ये मान लीजिए ये अर्थ है ना, इसके ऊपर में पेड़ है और ऊपर से देखने पर ये क्या है, बड़े बड़े पेड़ के जो शाखाएं हैं या वनाच्छादित जिसके कैनोपी बोला जाता है ना। तो ये जो दिखता है ये कितना दिखता है, 70% से अधिक, तो उसे बोला जाता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी कि ऊपर से पूरा पेड़ ही पेड़ दिखाई देगा, है ना, पूरा कवर्ड रहेगा। तो ये बड़े बड़े पेड़ की बात हो रही है, तो अत्यंत सघन वन इसे बोला जाता है। तो इसका जो डेटा दर्ज किया गया 70 मतलब ये जो होता है 70% से अधिक होता है। और ये कितना डेटा दर्ज किया गया, 387 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 0.41%। बिहार की बात हो रही है। मध्यम सघन वन की बात करें तो 40 to 70% शिखर इसमें दिखना चाहिए। तो ये आ जाता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। और इसमें जो देखने को मिला कितना, 3284 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 3.49%। खुले वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो 10 से 40% इसमें शिखर दिखाई देता है, यानी कि कहीं कहीं पे पेड़ आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पे ऐसे पेड़ दिखाई देगा, फिर इस तरीके से दिखाई देगा, बीच में देख रहे हैं पूरा गैप है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में अत्यंत सघन वन की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से ये सटा सटा दिखाई देगा, है ना। ओपन ओपन कहने का मतलब एक यहाँ पे है पेड़ तो एक यहाँ पे पेड़ होगा इस तरीके से, तो ये हो गया ओपन। तो खुले वन की बात करें तो 10% से 40% इसका शिखर दिखाई देता है। इसमें जो डेटा दर्ज किया गया 3861 किलोमीटर स्क्वायर में है, कितना 4.10%। कुल की बात करें तो 7532 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये डेटा है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट, बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले। अब शीर्ष जिलों की बात करें तो अत्यंत सघन वन वाले जो जिले हैं शीर्ष पे यह है पश्चिमी चंपारण। मध्यम सघन वन की बात करें तो इसमें भी पश्चिमी चंपारण है। और ओपन वन की बात करें तो वो है कैमूर। पश्चिमी चंपारण में कितना है, 303.78 किलोमीटर स्क्वायर। और मध्यम सघन वन पश्चिम चंपारण में कितना है, 527.25 किलोमीटर स्क्वायर। और खुले वन की बात करें तो कैमूर में है 499.68 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार में लिखित वन क्षेत्र का वर्गीकरण बात करें तो देखिए रिजर्व फॉरेस्ट आरक्षित वन कितना है,
693 किलोमीटर स्क्वायर। संरक्षित वन जो है यह है 6183 किलोमीटर स्क्वायर। क्या है अवर्गीकृत वन जो है यूएफ यानी कि 566 किलोमीटर स्क्वायर। और कुल अभिलिखित वन क्षेत्र जो है वह कितना है 7442 किलोमीटर स्क्वायर। आरक्षित वन ये इंपॉर्टेंट है, ये कितना है 693 किलोमीटर स्क्वायर, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कुछ नोट में दिया हुआ है तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। बिहार में झाड़ी यानी कि सर्व की बात करें तो कुल क्षेत्रफल 260.80 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना है 0.28% है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वह कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में वन है, जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र 928.80 किलोमीटर स्क्वायर का 85.71% है। तो यह भारत वन स्थिति रिपोर्ट 18वें भारत वन स्थिति रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जिसमें आपको मैंने बिहार के बारे में भी बताया, बिहार की वन स्थिति रिपोर्ट 2023। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट अगली क्लास में क्लास नंबर 3 जो होगी उसमें हम बात करेंगे ICC महिला विश्व कप 2025 के बारे में। महिला विश्व कप ICC 2025 इसकी शुरुआत कब हुई थी, किसने इसे जीता, है ना, कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, तो इनसे संबंधित जो भी पॉइंट होगा उस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।